अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक रिकरेंस फार्मूला। क्या है? रिकरेंस फार्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए हमने एक रिकरेंस फार्मूला बनाना है। ठीक है, और वो क्या है? वो ये है जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस फार्मूले की इस फार्मूले की मदद से हम आगे कुछ और रिलेशन इसके बनाएंगे हर्माइट पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। ओके, इसका जो प्रूफ है बहुत ही आसान सा है। ठीक है, हम इस फंक्शन को लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज लगाएंगे, फार्मूला बनाएंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करके हमने ये बनाना है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करेंगे, फिर इस जो कल का हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है जनरेटिंग फंक्शन वाला, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करना हमने कि हमने कल देखा था कि उस फार्मूले से हमने जनरेटिंग फंक्शन से हमने कुछ पॉलिनोमियल्स बनाई थी। जैसे हमने पहली पॉलिनोमियल बनाई थी, हमने कहा था एच नॉट ऑफ एक्स या एच ज़ीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसी तरह एच वन ऑफ एक्स हमारे पास क्या था? वो था 2x। इसी तरह एच टू ऑफ एक्स हमारे पास क्या था? 4x² माइनस 2। तो इसी तरह हम इसको बढ़ाते चले गए थे। ठीक है, तो ये हमने पॉलिनोमियल्स मुख्तलिफ बनाई थी जिनको कहते हैं हम हर्माइट पॉलिनोमियल। अगर इन हर्माइट पॉलिनोमियल्स को सिंपल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे होगा, तो उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी करना है आज। ओके, तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को देखते हैं कि ये जो रिकरेंस फार्मूला है इसको हमने कैसे प्रूव करना है। प्रूफ में हम एक क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है हमारे पास? ये है e रेज टू द पावर 2xt माइनस टी स्केयर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये हमारे पास बनेगा e रेज टू द पावर 2xt इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी स्केयर। क्या बनेगा? e रेज टू द पावर 2xt डॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी स्केयर। ओके, अब देखें इस वाले फैक्टर को मैं क्या लिखता हूँ? इसको मैं लिखता हूँ समेशन r0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर 2xt रेज टू द पावर n ओवर r ओवर r फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ समेशन s0 टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा माइनस टी स्केयर रेज टू द पावर s ओवर s फैक्टोरियल। ठीक है, इस फैक्टर को मैंने लिखा समेशन r0 टू इंफिनिटी 2xt ओवर r फैक्टोरियल और इसकी पावर r। इसी तरह जब ये वाली हमारे पास ये जो फैक्टर है यानी कि ये वाला जो वैल्यू है इसको मैंने लिखा समेशन 0 टू इंफिनिटी माइनस टी स्केयर पावर s ओवर s फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से मैंने ये वाला फार्मूला कैसे बनाया और ये वाली समेशन फॉर्म में इसको मैंने कैसे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि e रेज टू द पावर x क्या होता है। इसकी अगर हम सीरीज लिखें तो वो होती है 1 प्लस एक्स स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और समेशन सो ऑन। और अगर इस पूरी सीरीज को मैं सम की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? लिखूंगा समेशन r0 टू इंफिनिटी x पावर r ओवर r फैक्टोरियल। देखें जब आप यहाँ पर, ये हमारे पास सीरीज थी, इसको मैंने समेशन फॉर्म में लिखा। जब आप यहाँ पर r0 पुट करेंगे तो 1, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 फैक्टोरियल तो x आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो x स्क्वायर और नीचे 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म, तो इसको मैंने सम की फॉर्म में इस तरह लिखा है। जब e रेज टू द पावर x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ तो यहाँ पर क्या है? e रेज टू द पावर 2xt है, यानी कि अगर मैं देखना चाहूँ
तो अगर ये है हमारे पास e रेज़ टू द पावर x, तो इसको मैं ये जो हमारे पास x है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, 2xt के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, 2xt के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2xt। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 2xt, तो ये बनेगा 1 + 2xt, ठीक हो गया, प्लस 2xt का स्क्वायर फिर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये इसी वजह से मैंने ये सम की फॉर्म में ये बना के लिख दिया। ओके, आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। इसको अगर मैं कहूँ इक्वेशन नंबर 1, चले रहने दे इसको वैसे अगर कहना तो आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों को आप करें आपस में मल्टीप्लाई। ओके, देखिए यहाँ पर समेशन क्या है, समेशन है r0 to ∞, 2x अलहदा कर लें, 2x रेज़ टू द पावर r, ये मैंने अलहदा कर ली, t रेज़ टू द पावर r अलहदा कर लें, t रेज़ टू द पावर r ओवर r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप क्लोज कर, और इधर हमारे पास क्या है, यहाँ से मैं करता हूँ समेशन s0 to ∞, -1 रेज़ टू द पावर s और t² रेज़ टू द पावर s ओवर s फैक्टोरियल, ठीक हो गया। यहाँ से -1 जो था वो मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि बाहर निकाल दिया इससे, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई और स्क्वायर भी है, तो ये 1 ये बाहर निकाल लिया और ये t² एज इट इज़ रखा, तो ये s और नीचे s फैक्टोरियल। अब आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें, देखें समेशन r0 to ∞, समेशन s0 to ∞। ओके, अब देखें, अब हमें क्या करना है, इस -1 रेज़ टू द पावर s को पहले लिख लेते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 2x रेज़ टू द पावर r है, 2x रेज़ टू द पावर r, t रेज़ टू द पावर r, t² रेज़ टू द पावर s। तो हम क्या लिख सकते हैं, t रेज़ टू द पावर r प्लस 2s, ठीक है, क्योंकि ये 2 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r प्लस 2s हो जाएगा, ओवर हम लिख सकते हैं r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल, ठीक है। इस स्टेप को दोबारा समझे, इसको लिखा, फिर इस समेशन को लिखा, ये जो -1 रेज़ टू द पावर s था उसको लिख दिया, 2x को लिख दिया, t रेज़ टू द पावर r था, और इधर है t रेज़ टू द पावर 2s, यानी कि ये 2 इससे s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा t रेज़ टू द पावर s प्लस 2s, r प्लस 2s, नीचे r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमें किसी तरीके से यहाँ पर n बनाना है और उसको चेंज करना है, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कौन सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखें यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग क्या, n इज इक्वल टू r प्लस 2s, दिस इम्प्लाइज क्या, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू, या फिर आप ये लिख सकते हैं n माइनस 2s इज इक्वल टू r। ओके, हमने क्या किया, हमने पुट किया r प्लस 2s को n पुट कर दिया, यहाँ से r की वैल्यू निकाली, वो क्या है n माइनस 2s। अब देखें, ये जो r है वो ग्रेटर इक्वल है किसके, 0 के। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें यहाँ से समीशन से पता चलता है, r 0 के इक्वल भी है और 0 से आगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 0 r इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, n माइनस 2s इज इक्वल टू r। अगर r इससे ग्रेटर है तो, और ये इसके इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये n माइनस 2s जो है वो भी ग्रेटर इक्वल है किसके, 0 के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 2s ग्रेटर इक्वल टू 0। दिस implies n greater equal to 2s and this implies s less equal to n by
2। ठीक है, ये हमने क्या किया कि हमने यहाँ से r ग्रेटर इक्वल था 0 के और r के ये इक्वल था, हमने इसको ले लिया ग्रेटर इक्वल 0 के। फिर यहाँ से n निकाला, यहाँ से फिर हमने s की वैल्यू निकाल ली, s इक्वल और लेस है किससे, n/2 से। तो यहाँ से हम इक्वल वाली वैल्यू अगर लें और इस इक्वेशन, अगर मैं इसको कहूँ इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू r प्लस 2 और s की वैल्यू n/2, n/2। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या पता चला, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो r हमारे पास 0 है, हमने इसको रिप्लेस कर देना है, या आप चेंज भी कर सकते हैं लिमिट। देखें लिमिट में कोई फर्क नहीं, यहाँ पे भी r 0 है, यहाँ पे भी r 0 है, तो आप इस लिमिट को चेंज करके n s कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको r की जगह हम यहाँ पर n पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देंगे, n पुट कर देंगे, और बाकी सारी वैल्यूज जहाँ जहाँ r है वहाँ पे रिप्लेस करेंगे, जहाँ पर ये s है वहाँ पे भी, सॉरी जहाँ पे r है वहाँ पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, हम n-2s रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो देखें कैसे सॉल्व करते हैं अब इसको। इस फैक्टर को आप समझें सबसे पहले कि हमने r इक्वल ग्रेटर इक्वल है 0 के, ये इसके इक्वल है, ये वाला फैक्टर लिया, ये ग्रेटर इक्वल कर दिया हमने 0 के। यहाँ से हमने n निकाला है, n ग्रेटर इक्वल है 2s के, और यहाँ से s हमने फाइंड किया, लेस इक्वल है n/2। तो हमने यहाँ से इक्वल वाला जो केस है वो उठाया, वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। ओके, इस इक्वेशन में जब हमने पुट किया, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, r इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, ये कहने का मतलब ये कि जो हमारी समेशन r 0 से स्टार्ट हो रही है, ओके, तो इसका मतलब है हम इस पूरी समेशन को, यानी कि r है, r वेरी कर रहा है 0 to 1 2 3 4, हम इस r को रिप्लेस कर देंगे किसी और नंबर के साथ या किसी और नेम के साथ। तो हम इस r को रिप्लेस कर देंगे किस समेशन के साथ, n के साथ। देखें तो मैंने क्या करता हूँ, ये है हमारे पास n 0 to infinity, ये एज इट इज आएगा s as 0 to n/2। ठीक है, ये s लेस आर इक्वल है n/2, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे n/2। ओके, -1 रेज टू द पावर s, -1 रेज टू द पावर s एज इट इज रहेगा 2x रेज टू द पावर r, और r को हमने क्या पुट किया हुआ है n-2s, तो यहाँ पे आ जाएगा n-2s, और यहाँ पे t है तो t रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या पुट किया था हमने, n पुट कर दिया, तो यहाँ पे n आ गया। अब देखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था, t रेज टू द पावर r प्लस 2s था, उसको हमने चेंज किया किसमें, n में। तो यहाँ पर जो हमारी समेशन थी r0 to infinity, हमने उसको भी रिप्लेस कर लिया किससे, n0 to infinity, और यही वजह यहाँ पर भी हमने रिप्लेस कर लिया, n आ गया, क्योंकि हमारी समेशन n में आ गई, तो ये भी वैल्यू n में आ गई। ओके, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास s फैक्टोरियल एज इट इज, और r फैक्टोरियल की जगह हम लिख देंगे n-2s फैक्टोरियल। ओके, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल के साथ, और डिवाइड भी कर देंगे किसके साथ, n फैक्टोरियल के साथ। देखें कैसे करते हैं, ये है हमारे पास समेशन n0 to infinity समेशन s 0 to n/2, ओके, -1 रेज टू द पावर s, 2x रेज टू द पावर n-2s ओवर s फैक्टोरियल n-2s फैक्टोरियल, और यहाँ पे n फैक्टोरियल, और ये जो tn है t रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, n फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखें,
हम क्या करते हैं, हम इस फैक्टर को अलहदा कर देते हैं। इस फैक्टर को हम क्या करते हैं, अलहदा कर देते हैं। अलहदा करने से मुराद ये है कि इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, इधर भी और इधर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। जब ब्रैकेट लगाएंगे तो देखें ये वाला जो पूरा का पूरा फैक्टर है एक, ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास डेफिनेशन बनी कि इसकी एच एन ऑफ एक्स की, हर्माइट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बन रही है। देखें यही था, ये हमने बना लिया एच एन ऑफ एक्स, और साथ में क्या है टी एन ओवर एन फैक्टोरियल, और इधर क्या है समेशन एन ज़ीरो टू इंफिनिटी, और यही हमने प्रूफ करना था। ओके, बहुत ही सिंपल था कि हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज लगानी है, उसको समेशन फॉर्म में आपने इकट्ठा करके लिख लेना है। उसके बाद थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन है उसको समझना है, उसके बाद उस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और ये हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन है, ये क्या है हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन है, और ये इक्वल कैसे है, ये है ई रेज टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से हमने बनाया ये। ओके, तो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे, कुछ रिलेशंस आएंगे जो हमने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करने हैं। तो आज हमने इसके साथ साथ इस रिकरेंस रिलेशन के साथ एक और क्वेश्चन भी करना था, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट द हर्माइट पॉलिनोमियल इनटू ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल। ये हर्माइट पॉलिनोमियल जो हमने फाइंड किए थे एच नॉट ऑफ वन, एच नॉट ऑफ एक्स, एच वन ऑफ एक्स, एच टू ऑफ एक्स, उनकी जो वैल्यूज थी उनसे हम ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ प्रूफ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट हर्माइट पॉलिनोमियल convert Hermite polynomial into ordinary polynomial। पॉलिनोमियल, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 2h4 ऑफ x, ओके, प्लस 3h3 ऑफ x प्लस माइनस h2 ऑफ x प्लस 5h1 ऑफ x, और लास्ट में है प्लस 6h0 ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने इस हर्माइट पॉलिनोमियल, ये हमें हर्माइट पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये वाली ये वाली ये वाली ये हमें गिवन है। हमने इनको कैसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। दोबारा समझ लें कि हमारे पास जो गिवन है वो है हर्माइट पॉलिनोमियल जो हमने कल फाइंड की थी। ठीक है, तो उनको यूज़ करना है, उनको यूज़ करके हमने इस हर्माइट पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर देना है किसमें, ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल में। तो हमें सबसे पहले तो एच नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू पता हो, एच वन ऑफ एक्स की वैल्यू पता हो, एच टू ऑफ एक्स की वैल्यू पता हो, एच थ्री ऑफ एक्स और एच फोर ऑफ एक्स की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कल 5 तक या 6 तक वैल्यूज़ फाइंड करके दी थी, तो ये आपको तक 6 तक भी पूछा जा सकता है। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे और फिर हम इनको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन देखें तो हमारे पास एच नॉट ऑफ एक्स क्या होता है 1, एच वन ऑफ एक्स क्या था 2x, एच टू ऑफ एक्स क्या था हमारे पास 4x² माइनस 2। इसी तरह एच थ्री ऑफ एक्स क्या था h3 ऑफ x था हमारे पास 8x³ माइनस 12x, और इसी तरह h4
ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 16x4 और 48 12 -48x² और +12। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? नंबर 1 इसकी वैल्यू है, नंबर 2 हमारे पास h1 की वैल्यू है, नंबर 3 पे हमारे पास h2 की वैल्यू है, नंबर 4 पे हमारे पास किसकी h3 की वैल्यू है, नंबर 5 पे हमारे पास क्या है h4 की वैल्यू। ओके, अब हमें जस्ट ये करना है कि h4 की वैल्यू, h3 की वैल्यू, h2 की वैल्यू, h1 की वैल्यू, h0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है 2, अगर मैं कहूँ इक्वेशन नंबर इसको 1, तो 1 इम्प्लाइज 2 h4 ऑफ x क्या है हमारे पास, ये वैल्यू, तो ये है 16x⁴ -48x² +12 +3 h3 की वैल्यू 8x³ -12x माइनस h2 क्या है 4x² -2 है +5 h1 क्या है हमारे पास 2x और लास्ट में है +6 इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास हमने इनकी वैल्यूज़ को जस्ट पुट कर दिया है। अब आप सिंप्लीफाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो 32x4, 2 को मल्टीप्लाई करें 48 के साथ तो -96x², 12 को मल्टीप्लाई करें तो 24, 24x³ -36x -4x² +2 और +10x और यहाँ पे आ जाएगा +6। ठीक है, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम करेंगे 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास 32x⁴ फिर हमारे पास आएगा x³ +24x³ x² 96 और -x², तो ये आ गया आपके पास -100x²। अब x की बारी आ गई, तो यहाँ पर देखें ये x है और ये x है, तो यहाँ से आया -26x, 6 + 2 8 + 24 कितना आता है 8 + 24, तो ये आपके पास आ जाएगा +32 और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑर्डिनरी पॉलिनॉमियल। ओके, हमने क्या किया, हमें हर्माइट पॉलिनॉमियल में एक फंक्शन गिवन था, उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, ऑर्डिनरी पॉलिनॉमियल में कर दिया। ठीक है, ओके, अब देखें अगर हम हर्माइट से ऑर्डिनरी पॉलिनॉमियल में आ सकते हैं तो फिर ऑर्डिनरी पॉलिनॉमियल से हर्माइट पॉलिनॉमियल में भी जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। और जो आज हमने रिकरेंस रिलेशन फाइंड किया है, जो रिकरेंस रिलेशन या रिकरेंस फार्मूला हमने फाइंड किया है, उससे मज़ीद आगे जो रिलेशंस बनेंगे उनको भी हम स्टडी करेंगे। और एक और बात, जो हमने कल लास्ट लेक्चर पढ़ा था जिसको हमने कहा था जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनॉमियल, ठीक है, जिसमें हमने हर्माइट पॉलिनॉमियल्स को जनरेट किया था, उसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं रॉड्रीगुएस फार्मूला। क्या कहते हैं, रॉड्रीगुएस फार्मूला। ये आप लोग सब जितने भी हैं, आप सब ने अपने नोट्सों में उस जनरेटिंग फंक्शन यानी कि जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनॉमियल के साथ
स्लैश लगा के लिख लेना कि रॉड्रिगस फार्मूला, आपसे रॉड्रिगस फार्मूला कहकर भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।